नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 8 के एसएसटी के अंतर्गत राजनीतिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पुस्तक की पहले अध्याय संविधान की चर्चा करने वाले हैं। हमने पिछली कक्षाओं में भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ा है। हमने जाना है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, या लिखित संविधान है, या कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही हमने यह अनुभव किया था हमारे पूर्वजों ने कि भारत में जो कानून लागू है वो ब्रिटिश उपनिवेश के हितों की पूर्ति के लिए है। इससे हर भारतीय त्रस्त था और इन कानूनों के बनाने, उनको लागू करने में भारतीयों की कोई भूमिका भी नहीं थी। तो जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तो संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि भारत के राष्ट्र के स्वरूप के अनुरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाना चाहिए जिसमें आम जनमानस की सहभागिता हो। इस अध्याय में हम भारतीय संविधान के विविध आयामों की चर्चा करेंगे, जिनमें पहला है संघवाद, फिर संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता एवं मानव अधिकारों का संरक्षण। हमारा आज का पाठ्यांश है संघवाद। हम जानते हैं कि भारत में, हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघवाद से तात्पर्य है कि हमारे देश में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। पूरे भारत के स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर केंद्र सरकार, राज्यों के स्तर पर राज्य सरकारें और स्थानीय मुद्दों के लिए स्थानीय स्वशासन, जिसमें नगर प्रशासन और पंचायती राज व्यवस्था आती है। भारत में सभी स्तरों पर जो सरकारें हैं वो विभिन्न मुद्दों पर, अपने स्तर के विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, किंतु कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को है। जिन मुद्दों पर ये कानून बनाए जाएंगे वो उनके महत्व के आधार पर कौन से कानून केंद्र सरकार बनाएगी और कौन से कानून राज्य की सरकारें बनाएंगी, यह संविधान की अनुसूची 3 में विधिवत वर्णित है। आज के पाठ्यांश संघवाद यानी फेडरलिज्म पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। संघवाद का अर्थ है कि भारत में 3 स्तर की सरकारें होंगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय स्वशासन की सरकार। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में तीनों सरकारों के लिए जो कार्य हैं, दोनों सरकारों के लिए जो कार्य हैं, जिन विषयों पर ये सरकारें कानून बना सकती हैं, उसकी स्पष्ट चर्चा है। पहली सूची है संघ सूची। संघ सूची में मूल संविधान में इसमें 97 विषय रखे गए थे और वर्तमान में इन विषयों की संख्या संशोधनों के उपरांत 100 हो गई है। इसके अंतर्गत अखिल भारतीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे कि सुरक्षा, वित्त और संचार। पुनः दूसरी सूची राज्य सूची है। इसके अंतर्गत मूल संविधान में 66 विषय थे और विभिन्न संशोधनों के उपरांत इसमें अब 61 विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। इन राज्य के महत्व के विषयों में मुख्य है भूमि, कृषि, पुलिस अर्थात कानून और व्यवस्था आदि। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जो कभी केंद्रीय महत्व के तो कभी राज्य की महत्व के होते हैं। इनमें मूल संविधान में कुल विषय 47 थे। संशोधनों के बाद इन विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि आते हैं। तो आज हमने अपने संविधान के विविध आयामों में संघवाद विषय की चर्चा की। इन 3 सूचियों को हमने जाना कि कानून बनाने के लिए संघ सूची है जिस पर केंद्र सरकारें कानून बनाती है, केंद्र की सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकारें कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें दोनों कानून बना सकती है। किंतु इसमें एक बंदिश है कि अगर किसी विषय पर केंद्र और राज्य की सरकार ने कानून बनाया और दोनों में विवाद की स्थिति आ गई तो केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त संविधान में एक यह भी व्यवस्था की गई है
कि अगर कोई ऐसा विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं वर्णित है तो उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कही गई और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। तो आज हमने भारतीय संविधान के प्रमुख आयाम संघवाद की चर्चा की और भारत में संघवाद को कैसे लागू किया गया इस पर हमने जानने की कोशिश की। अगली कक्षाओं में हम संविधान के अन्य आयामों जैसे संसदीय शासन प्रणाली और स्वतंत्र न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।